रोहित शर्मा को कप्तानी से किसने हटाया? ओडीआई की जो उनकी कप्तानी गई, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो अजीत अगरकर आए थे, हमारे चीफ सेलेक्टर। उन्होंने कहा था हम शुभमन गिल को कप्तान बनाते हैं, लेकिन क्या उसमें गौतम गंभीर का भी रोल था? हाल में ही पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी सामने आए, उन्होंने कहा है कि काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व है अजीत अगरकर का, लेकिन मुझे लगता है उनके साथ वहां पर कोच की भी राय रही होगी, तब रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया है। इनसाइड स्टोरी क्या थी उनके कप्तानी से हटाए जाने की, उसको यहाँ पे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। और मनोज तिवारी ने जो कहा उसमें गंभीर का रोल था, कितना था, या फिर अजीत अगरकर का रोल था, समझने की कोशिश करते हैं। अमृत सर, राजीव सर दोनों हमारे साथ हैं। सर, कई दफा इस मुद्दे पर हम चर्चा कर चुके हैं। लास्ट टाइम मुझे याद है आपसे मैंने सवाल भी पूछा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद डिसाइड हुआ था रोहित कैप्टन नहीं होंगे, और इंग्लैंड जब हम वहां पर ड्रॉ करा कर आए उसके बाद आपने कहा इंग्लैंड के बाद गंभीर का रोल कितना क्रूशल था, क्योंकि मनोज तिवारी तो कह रहे हैं काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व है अगरकर का। देखिए किस तरह का प्रभावशाली व्यक्तित्व है। अगर आप किसी के कहने पे काम कर रहे हैं तो फिर मुझे नहीं समझ आ रहा किस तरह का प्रभावशाली व्यक्तित्व तो ये होता है कि आप खुद स्टैंड लेते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं, जो अजीत अगरकर ने किया नहीं। और ये मनोज तिवारी आज कह रहे हैं, हम तो जिस दिन हटाया गया था रोहित शर्मा तब से कह रहे हैं कि बहुत बड़ा रोल उसमें जो है गौतम गंभीर का रहा है, क्योंकि इंग्लैंड में जैसे शुभमन गिल को सफलता मिली, जैसे उन्होंने देखा कि बैटिंग में अच्छा करके आए और उनको लगा कि लोहा गर्म है, बस हथौड़ा मारने की देर है, और उन्होंने सेलेक्टर के सामने और बीसीसीआई के सामने प्रस्ताव रख दिया कि हमारे जो है कैप्टन है और फ्यूचर अगर हम देख रहे हैं, तब तक रोहित का फॉर्म किसी ने देखा नहीं था, 6 महीने से क्रिकेट हुई नहीं थी, तो उनको आइडियली लगा कि हमें एक नाम प्रपोज करना चाहिए। देखिए, नाम प्रपोज करने का अधिकार है उनके पास कि आप नाम प्रपोज कर दें और सिलेक्शन कमेटी उस पर काम करे ना करे उनके ऊपर है। लेकिन अब जिस तरह का इन्फ्लुएंस है इन दिनों गौतम गंभीर का इंडियन क्रिकेट में, और ये हर कोई बात कर रहा है, आप लिफ्ट में मिल जाइए किसी से, आप टैक्सी में बैठ जाइए, आप ऑटो में जाइए या चाय पीने चले जाइए, हर जगह एक ही चर्चा है कि गौतम गंभीर यार क्या कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट में। तो ये जब इस तरह की चर्चा होने लगे तो एक तो ये कि आप लाइमलाइट में हमेशा रहेंगे, और दूसरा कि आपका जो व्यक्तित्व किस तरह का प्रभाव डाल रहा है आपकी इंटरनेशनल इंडियन टीम पे, उसका एक बड़ा असर नजर आता है। तो ये मनोज तिवारी के कहने ना कहने तो दुनिया जान रही कि क्यों रोहित शर्मा हटाए गए थे, किस तरह से मौके का फायदा उठाया गया, कैसे वो 752 रन की ढाल जो है शुभमन गिल की लेकर आपने तलवार चला दी रोहित शर्मा के ऊपर। परसेंटेज वाइज अगर अमृत सर बात करें, आप कह रहे हैं, मनोज तिवारी कह रहे हैं अजीत अगरकर का जो व्यक्तित्व है प्रभावशाली काफी ज्यादा है, अगरकर का रोल इसमें ज्यादा बड़ा था या गंभीर का रोल ज्यादा बड़ा था? देखो, मनोज तिवारी भी दबी जुबान में कुछ बोल नहीं पाए, बोलना उनको गंभीर पे ही था, लेकिन ऑन कैमरा थोड़े से लिहाज रख के चले गए। हाँ, वो मतलब कान ऐसे ना चुके वैसे छुए हैं। तो जो मनोज तिवारी नहीं बोल पा रहे हैं या फिर जो इशारा करना चाह रहे हैं, इशारा वो सीधा गौतम गंभीर पे अटैक कर रहे हैं। ठीक है, उनकी बातों से क्लियर है ये। ठीक है, अब है क्या कि गौतम गंभीर से डायरेक्टली बोल सकते नहीं है भाई, वो भी खेल मंत्री हैं, अलग बात है किसी अलग पार्टी से वो खेल मंत्रालय संभाल रखा हुआ है और अलग पॉलिटिकल सिनेरियो भी उनका है। लेकिन हाँ, बात तो ये है कि गौतम गंभीर जब से आए उसके बाद से क्लियर हो गया कि रोहित शर्मा नहीं है। रीजन इसके पीछे भी 2 चीजें, रीजन बहुत क्लियर बता दूं मैं आपको क्या था। पहला रीजन ये था कि गौतम गंभीर भी कोच का टेन्योर 10 साल का नहीं होता है, 15 साल कोच। अभी कभी आप नहीं दिखा होगा जिंदगी में आपने कि कोई कोच 5 साल 10 साल 12 साल कोच रहा हो, लेकिन एक कप्तान 10 साल 8 साल 7 साल रहता है, इसमें कहीं कोई 2 राय नहीं है। तो कोच के पास भी एक लिमिट टाइम था कि भाई मुझे अगले 3 साल में कुछ एक नई टीम बनानी है, एक नया चीजों को असेंबल करना है, उसके बाद मुझे ऐसी टीम देके जानी है जो कि आने वाले 2026 27 वर्ल्ड कप 26 वर्ल्ड कप हो या 2030 का वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, एक लॉन्ग टर्म की टीम लेनी है। देखो, MS धोनी ने भी सेम काम किया जो गंभीर कर रहे हैं। ठीक है, गंभीर भी आए, रुको पे अटैक किया, बट ये था कि जब उन्होंने जिस समय जिस पर अटैक किया, दोनों इसके बाद ना, दोनों के बाद मुझे लगता है यानी कि किसी के पास बहुत ज्यादा फैंस फॉलोइंग है, या वो स्टेडियम भरने की क्षमता है, या फिर वो वीडियो मिलियंस में पहुंचाने की कैपेसिटी किसी प्लेयर ने रखी होगी। तो मेरा ये मानना है गंभीर भी अपनी जगह सही अटैक किया था इनके ऊपर, और रोहित को हटाएंगे तभी एक नया कप्तान आएगा। नहीं तो रिजल्ट तो आया था ना, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, क्या उससे खुश नहीं थे गंभीर? नहीं, बात वही है ना। आपको क्या है, रोहित उनके नजर में, जो गंभीर का नजरिया था, गंभीर के नजरिए में था कि ठीक है रोहित ने कर दिया, अब तो ऐसे तो फिर MS धोनी को तो जीवन अमर हो जाना चाहिए। उनका ये मानना था कि भैया ये हो गया, ये मैं मीटिंग की बात बता रहा हूँ, ये कोई मैं मतलब मैं कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ जीजी का। जो मीटिंग बंद कमरे की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी यही बातचीत हुई थी, और हालांकि गंभीर ने ओपनली मीटिंग में भी बोला था, जो कि बीसीसीआई की कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी। बट कुछ रिपोर्ट्स आई थी, वो दावा कर रही थी कि बीसीसीआई में कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर रोहित खुद रिटायरमेंट ले लेंगे। सच थी वो बात सही थी। उससे पहले T20 वर्ल्ड कप में किया था ना उन लोगों ने, जो T20 में किया था, और ये बात कई जर्नलिस्ट भी मान रहे थे, गेम पलट दी है यहाँ पर।
देखो वो गए नहीं। आपको पिच पे एक बात याद है, जो वो बीप बीप करके था कि कहीं नहीं जा रहे, ये कागज वाले, कलम वाले, ये पेन वाले और ये लैपटॉप वाले डिसाइड नहीं करेंगे, नहीं डिसाइड करेंगे, कर दिया चुटकी में डिसाइड। तो इसलिए जिस समय जो चीजें हैं हर समय अकॉर्डिंगली आपके नहीं चलता है। ठीक है, मसला दो है, एक तरफ रोहित के फैंस है, विराट के फैंस है, जो ये कह रहे हैं कि बाबा बहुत गलत हो गया, नहीं होना चाहिए था। मैं भी कहता हूँ कि रोहित के अंदर कप्तानी बची थी, 2027 वर्ल्ड कप खिलाकर उसको निकालना था, कोई दिक्कत नहीं थी, इनको इज्जत के साथ विदा करना चाहिए। बट ये कौन एक्सपेक्ट कर रहा था सर कि वो चले जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद? वो गए नहीं तो हटा दिया गया। नहीं तो कोई रीजन होना चाहिए हटाने का। अगर वो खुद नहीं छोड़ रहे हैं तो रीजन तो आप देखोगे ना कि फॉर्म नहीं चल रहा होगा। रीजन से बड़ी चीज क्या है? परंपरा। अब भारतीय क्रिकेट में तेंदुलकर के बाद आप मुझे एक नाम बताओ जिसको तमीज से विदाई दी गई हो। नहीं तो इसका दोषी तो बीसीसीआई है ना। अगर वो रास्ता अगर आप रोड मैप नहीं तैयार कर सकते हैं तो फिर कुछ आप कर ही नहीं सकते। हर आदमी को फिर तो सोशल मीडिया में आके गाना लिखता है, कोई अपने मैसेज लिखता है और फिर चला जाता है। नहीं तो ये मैसेज दिया नहीं गया होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आप चले जाइए। ये अगर आप कहा गया होता तो उनसे जब टेस्ट मैच के लिए कहा गया तो टेस्ट मैच में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है, जब ओडीआई क्रिकेट में उनके पास मौका ही नहीं दिया भाई, वो तो रन बना के आए ना, फाइनल में सबसे ज्यादा रन थे उनके। ठीक है, तो उसके बाद अगर कोई क्रिकेट खेली हो और खराब करा हो या डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका फॉर्म नहीं दिखा हो, फिर तो आप कह सकते हो ना कि रोहित शर्मा आप चले जाओ। कुछ करा ही नहीं है तो कैसे आप कह दोगे यार वो ट्रॉफी जीत के आ रहा है, 6 महीने से घर बैठा हुआ है, कह रहा है मैं 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ। आप अपना प्लान कुछ और कर रहे हैं। आपका प्लान ये है कि आप इनको साइडलाइन करें। वो तो कप्तानी का मुद्दा ही नहीं, तो टीम से ही हटाने का मुद्दा था ना कि दोनों को हटाना है टीम से। बिल्कुल, वो तो आपने एक गलती कर दी खाली ऑस्ट्रेलिया ले जाके, कि ऑस्ट्रेलिया आप ले गए और वहां से फिर ये चर्चा शुरू हो गई कि यार रोहित से कप्तानी छीन ली गई। कल के रोहित और विराट अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं जाते तो हम आज चर्चा ही नहीं कर रहे होते कि उनकी कप्तानी गई या वो टीम से चले गए, क्योंकि वो फिर तो जो प्लान चल रहा था वो सब बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द प्लान वो काम कर रहे थे। नहीं, क्या ये भी सिनेरियो था वहां पर कि रोहित को कप्तानी से हटाएंगे तो रोहित खुद तब चले जाएंगे छोड़ के? देखिए ये तो देखिए आप किसी का पावर छीनेंगे तो फिर आदमी थोड़ा तिलमिलाता तो वहां पे रोहित नहीं गए, तो वहां नहीं गए। वो उनको लगा कि नहीं, मुझे उनका एक ड्रीम है कि 2027 में वो 50 ओवर की क्रिकेट। अब मैंने रोहित शर्मा को सबसे ज्यादा दुखी तभी देखा जब 2023 आ रहे। उससे पहले तो रोहित बहुत बिंदास क्रिकेट खेल रहे थे, उनको फर्क ही नहीं पड़ता था वो फॉर्म है नहीं है, वो अलग ही जोन में रहते थे। लेकिन वो जो हारे, उस हार का कितना साइड इफेक्ट हमने बहुत महीनों तक रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज में देखा है। एक चीज देखो, जो सिनेरियो था जिसमें जीजी हम बात भी कर रहे थे, तो उसमें रोहित शर्मा की फिटनेस एक सबसे बड़ी इशू थी इसको। इसमें देखो ना ही आप, ना ही मैं, ना ही राजू भाई या ना ही कोई रोहित फैंस क्लब की, रोहित के फैंस ये डिनाई नहीं कर सकते हैं। इन 6 महीनों में जब ऑस्ट्रेलिया और चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में जो टाइम मिला, उस टाइम में रोहित शर्मा ने अपने आप को मैजिकली बूम किया, अपने आप को पूरा का पूरा जनरेट किया, वेट लूज किया, थोड़ा टाइम बिताया, चीजें अपने आप को प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। तो इसमें दो राय नहीं है कि वक्त के साथ चीजें बदली है, लेकिन जिस तरह रोहित शर्मा की फिटनेस चल रही थी, बल्ला नहीं चल रहा था, उसमें बिल्कुल सबको ही लग रहा था कि अब टाइम हो गया है, क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी को आप इतनी बार जलील होते या इतनी बार बेइज्जत होते हुए या फिर इतना स्ट्रगल करते हुए नहीं देख सकते हो। बट ये बताइए ना मुझे, कप्तानी से जब उन्हें हटाया गया तो कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब तो खुद ही चले जाएंगे। बात राजू जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं ना, कि आपसे पावर भी छीन लूं। ठीक है, वैसे बहुत कम लोग ऐसे ढीठ होते हैं कि जो बोले कि नहीं ठीक है भैया हम तो प्रूव करके ही जाएंगे। उनके अंदर एक सनक थी, रोहित शर्मा क्रिकेट नहीं खेलेंगे ना भी, तो उनके पास इतना बैंक बैलेंस है कि वो खर्च करते करते थक जाएंगे, इस जन्म में नहीं होने वाला है। तो रोहित शर्मा पैसे के लिए क्रिकेट नहीं खेल रहा, ये तो आप लिख के मैं देने को तैयार हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रोहित शर्मा का एक ड्रीम है, एक सपना है कि 2023 वर्ल्ड कप फाइनल खेलते हुए वो बंदा ट्रॉफी जीतते जीतते हार गया वो बंदा। उसके बाद दुनिया की बेहतरीन टीम उसमें खेल रही थी और वो सपना अधूरा रह गया। बस वो एक खनक मुझे, मैं कहूंगा कि एक दिल में बात जो चुभी हुई उसकी है कि मुझे 2027 वर्ल्ड कप में वो चीज कर पाऊं, वो ट्रॉफी दिला पाऊं, जिता पाऊं भारत को ओडीआई वर्ल्ड कप। ये एक जिद उसके अंदर है, विराट कोहली के अंदर है। और मैं ये मानता भी हूं कि दोनों का अगर बल्ला चल रहा है तो दोनों को एक सम्मानजनक विदाई देनी चाहिए। खुद से वो टेस्ट छोड़ चुके हैं, T20 छोड़ चुके हैं। रोहित को हटाने के पीछे देखो गंभीर की जो मंशा थी, जो मुझे समझ पा रहा हूं, जितनी मेरी बातें होती हैं, मनोज तिवारी भाई से मेरी आज से 15-20 दिन पहले एक मुलाकात हुई थी, उसमें भी एक बातचीत में समझ में आया था कि भाई वो कोच भी चाह रहा था कि मैं नई टीम बनाऊं। ठीक है, सिर्फ MS धोनी का मैं उदाहरण लेके बोलूंगा तो फैंस बोलेंगे क्या बोल रहा है बंदा, ये कोच का नाम ले रहे हैं, सिलेक्टर का नहीं। ठीक है, सिलेक्टर क्या कर लेगा आप बताओ ना, सिलेक्टर क्या कर रहा है? अनाउंस तो सिलेक्टर ने किया था कि रोहित कैप्टन नहीं है। अब मैं क्योंकि दिव्य सेठिया ने अनाउंस किया टीम, तब सिलेक्टर क्या कर लेगा वहां पे?
बीसीसीआई में क्या चल रहा है, मैं पिछले 4 साल से हम लोग शायद राजू भाई के 3 डेकेड हो गए होंगे स्पोर्ट्स कवर करते हुए। कभी किसी खिलाड़ी को आके सुनो मीडिया में आके बोलते हुए कि मेरे से किसी ने बात ही नहीं किया। कोच कह रहा है कि मेरी चयनकर्ता कह रहा है मेरी बात नहीं हो रही है, वो उनसे कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। प्लेयर्स आके मीडिया में कह रहे हैं मैं तो रामलाल बन चुका हूँ, मोहनलाल बन चुका हूँ। एक प्लेयर कह रहा है कि भाई मैं अब क्या करूं, मैं तो जो कर रहा हूँ कर ही रहा हूँ। जितेश शर्मा कह रहे हैं मुझसे बात ही नहीं हुई। ये मतलब पिछले 3-4 सालों में जो समीकरण देख रहा हूं मैं कि लोग बोलना शुरू किए हैं कि भाई कोई तो बात करो। किसी ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन कोई कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर रहा है यार? पहले ऐसा नहीं होता था। जबकि पहले भाई अब तो आईपीएल चलो आ गया है, प्लेयर्स आ रहे हैं, इससे पहले डोमेस्टिक सर्किट में भी ऐसा नहीं हुआ उत्कर्ष। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि भारतीय क्रिकेट की जो इंटरनल चीजें हैं, बंद कमरे की बात बाहर निकल रही है, बंद कमरे की बातों पर चर्चा हो रहा है। और एमएस ने जब किया राहुल द्रविड़ के साथ, वी लक्ष्मण के साथ, अनिल कुंबले के साथ, हरभजन सिंह के साथ, तो वो बेटर था, रिजल्ट मिला आपको। रोको के साथ दिक्कत ये हो गई है गंभीर के साथ, गंभीर बहुत जल्दी एक्सेलरेटर पावर रखना चाहते हैं। भाई बदलो ना, मना किसने किया? फर्क है यार। अब आप जो अमृत भाई कह रहे हैं, धोनी और गौतम गंभीर में फर्क है। वो धोनी कप्तान थे, उनको टीम चलानी थी। गौतम गंभीर कोच है, वो आज तक किसी भी कोच ने इस तरह के स्टेप नहीं ले। रवि शास्त्री ने वो बहुत खिलाड़ी नहीं पसंद किए होंगे, बट उसमें नाम विराट का आता था, बिल्कुल था, है ना? या महेंद्र सिंह धोनी को पसंद नहीं थे उनके, ऐसा नहीं किसी कोच का। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, अश्विन को विराट पसंद नहीं करते हैं। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसमें नाम विराट का आता था, कभी किसी कोच का नाम नहीं आया कि इस कोच ने बाहर कर दिया। तो ये पहला इंसिडेंट है, इसलिए गौतम गंभीर का बारे में बात हो रही है। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने अगर जो उनकी हिट लिस्ट में थे उसमें कहीं नाम नहीं आया ना कि गैरी कस्टर ने हटा दिया या फलाने ने हटा दिया, महेंद्र सिंह धोनी थे। हाँ ठीक है, कप्तान चला रहा है, उनको कोई नहीं बोलता था कप्तान अपना रिजल्ट देगा। यहाँ शुभमन का नाम नहीं ले रहा है ना कोई, हर कोई नाम लेता है गौतम गंभीर का। उनको अधिकार नहीं है किसी को हटाने का। आपको जो टीम मिल रही है, आप उस टीम के हिसाब से अपना कॉम्बिनेशन। वहाँ कप्तान कह सकता है कि मुझे खिलाड़ी नहीं चाहिए, और वो कप्तान कर रहा है, उसको मोहम्मद शमी नहीं चाहिए, वो कर रहा है कि हाँ मुझे मोहम्मद शमी नहीं चाहिए। तो महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर का तो मतलब वो कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वो कोच है और एक कप्तान है, और कप्तान को पूरा अधिकार है। रोहित शर्मा को हटाने के पीछे की जो वजहों की बात हो रही है, उसमें यही बात हो रही है कि गंभीर क्यों आए हिट लिस्ट में, गंभीर क्यों टारगेट में आ गए। गंभीर इसलिए आ गए, आपको बताते हैं। रोल गंभीर का ही ज्यादा था ना, अगरकर का नहीं था। पहले मैं अगरकर को निकाल के चलता हूँ। मैं इसमें कहानी बताता हूँ, उसमें छोटी सी कहानी हम मिस कर रहे हैं कि किसी को बदनाम करने की कोशिश यहाँ पे नहीं है। T20 वर्ल्ड कप जो रोहित ने खुद से छोड़ा था, उसमें गंभीर नहीं थे। ठीक है, तो जब ये बात एक मीटिंग की बात मैं बता रहा हूँ, ये जो भी इंटरनल लोग जानते होंगे बहुत एक दूसरे को, सब क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, पहली बार बता रहा हूँ मैं इस मीटिंग की बात कि 2000 T20 वर्ल्ड कप जब उन्होंने छोड़ दिया था, तब सबको ये इंटरनली लगा कि भाई अब तो T20 छोड़ दिया है। मैं लगता है कि अब इन लोगों ने डिसाइड कर लिया है। ठीक है, बातें नहीं हुई थी आपस में, बातें आज भी नहीं हो रही आपस में। एक एंज्यूम किया गया कि अच्छा ऐसा इन्होंने किया तो अब चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, अब लगता है कि ये हो गया, खत्म है, लोग खुद से चले जाएंगे। ठीक है, ये जो मिसकम्युनिकेशन गैप हुई थी, इसके बाद से तलवारें दोनों साइड से खिंच गई। ठीक है, गंभीर का जो बात मैं कह रहा था, जो धोनी और गंभीर का जो मैं एग्जांपल दे रहा था, उसमें एक बात मैं बोलना चाह रहा था, गंभीर ने गलत टाइम पे एक्सेलरेटर पावर रखा है। गंभीर एक बार में पूरे घर के बल्ब बदल डालूंगा, ये बत्ती बल्ब नहीं है कि फ्यूज कर गया तो चेंज कर दो। आप धीरे धीरे चीजें करोगे ना। जो राजू और मैं हमेशा बात करते हैं कि गिल को 2 साल रहने देते हैं रोहित शर्मा की कप्तानी में, वही सीखने देते हैं, गलतियां करने देते हैं। अब कप्तान बाहर दौरे में तो आपका वाइस कैप्टन चेंज हो जाता है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जो मीटिंग में जो बात हुई थी, हुआ ये रोहित चले भाई, आदमी क्या करता है, बड़ा फॉर्मेट छोड़ता है, छोटा फॉर्मेट खेलता रहता है। आईपीएल है भाई, मैं अगर क्रिकेटर हूँ तो मैं 2 महीने के आईपीएल में 20-20 करोड़ कमा रहा हूँ यार, मेरी ब्रांडिंग चल रही है, और मैं T20 छोड़ के बैठ जाऊं और मैं आईपीएल खेलूं, तो ये दूर दूर तक मेरे भी कनेक्शन में नहीं है। अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली आईपीएल T20 छोड़ चुके हैं नए लड़कों के लिए, आईपीएल में छोड़ दो यार, वहां भी नए लड़के खेलेंगे। अब आओ मेंटर बन जाओ अपने टीमों के, कमेंट्री करो, मैदान पर आओ, बातचीत करो। कहानी ये थी, गड़बड़ झाला बस ये हुआ है कि आज भी जो राजू भाई कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, टेबल पे बैठ के बात आज भी नहीं हो रही है। मैटर तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद फंस गया सर। वो ट्रॉफी हम जीते, आप गए नहीं, बस वहीं से डिसाइड हो गया कि अरे अब गए नहीं, अब तो जबरदस्ती हम निकालेंगे। मतलब वही एज्यूम, आप एज्यूम कर रहे हैं ना, बात करते हैं। अगर आप रोहित विराट से बात करते तो ये एज्यूम हर कोई एज्यूम ही कर रहा है कि मतलब रोहित शर्मा रिटायर हो जाएंगे। अरे क्यों रिटायर हो जाएंगे भाई? तो अच्छा एक बार बताइए, 2023 से फाइनल में सबसे अच्छी पारी किसकी थी? रोहित शर्मा की। 2000 जब आप 24 जीते, सबसे अच्छी पारी किसकी? रोहित शर्मा की। आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते फाइनल में, मैन ऑफ द मैच कौन? रोहित शर्मा। फिर आप फिर कैसे आप एज्यूम कर रहे हैं जब वो बंदा खुद नहीं कह रहा है?
हाँ, उसको कहना तो दो, आप मतलब आके कहना दो कि मैं छोड़ना चाहता हूँ ओडीआई क्रिकेट। आप उसको बोलने ही नहीं दे रहे और सडनली आपकी कप्तानी छीन ले रहे हैं। कप्तानी छोड़िए, उसको कह रहे हैं आप साइडलाइन करने के पूरे मूड में थे। तो ये कोच को अधिकार, भाई शुभमन गिल कहे ना आके, भाई वो शमी के लिए अगर बोल सकते हैं कि नहीं भैया हमें नहीं चाहिए मोहम्मद शमी, तो उतने ही खुले दिल से आके कहते हैं कि मुझे रोहित और विराट नहीं चाहिए। अब रोहित और विराट के जो परछाई में खेल रहे हैं तो उनकी कप्तानी भी किस तरह से प्रभावित हो रही है। देखिए राजू भाई, आज भी आप देख लेना जितनी बार तस्वीरें सामने आई हैं, इसमें एक चीज पॉइंट आउट मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, फैंस इस बात को आप नोट कर लेना, पॉइंट आउट कर लेना, रोहित और गिल की तस्वीरें आप साथ नहीं देखेंगे। आप हमेशा विराट कोहली और शुभमन गिल को एक साथ खेलते, हंसते, बोलते, मजाक करते, एक दूसरे टीज करते देखेंगे। ये मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ। रोहित के साथ बहुत पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे, बहुत कट टू कट रहेंगे। रोहित और शर्मा, शुभमन गिल का अगर आपने कोई फ्रेम देखा हो, हंसते खेलते बात करते या मजाक चल रहा है, एक दूसरे की पुलिंग हो रही है, तो आप मुझे वो तस्वीर रिट्वीट कर दो एक बार दिखा के। जब रोहित कैप्टन थे तब थी। हाँ। देखो एक बात समझो, शुभमन गिल को ना एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया गौतम गंभीर ने, काम उनका अपना निपट गया, उन्होंने साइडलाइन कर दिया। साइडलाइन कहने का मतलब है कि भैया कप्तानी छीन ली, इनको कप्तान बना दिया। एक एज ए प्लेयर दोनों खेल रहे हैं, अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, डोमेस्टिक सर्किट में जाके प्रूव कर रहे हैं, उसके बाद इंटरनेशनल मैच में खेल रहे हैं। तो गौतम गंभीर ने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जो काम कर रहा था वो कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी भी एक खटास है गिल में, और रोहित बहुत बड़े दिल के खिलाड़ी है। रोहित को माफ करना, चुटकियों माफ कर देते हैं, किसी को माफ कर देते हैं, मैं जानता हूँ उनको पर्सनली भी। लेकिन ये जो गिल को बेचारे को ना वो एक पपेट बना के ना लोगों ने बीच में रख के उसको यूज कर लिया है। ठीक है, बट रियान टेंडोशर जो हमारे असिस्टेंट कोच है, उनका जो स्टेटमेंट आया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्या अभी भी रोहित शर्मा को लेकर टीम कन्विंस नहीं है? उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा की जो सीरीज टू सीरीज गैप हो जा रहा है, ये उनके परफॉर्मेंस पे असर डाल रहा है। 2 मुकाबले में 24 और 26 रोहित शर्मा ने बनाए। एक तरीके से आके क्रिटिसाइज करके चले गए हमारे कोच। तो क्या चाह रहा है? तो भाई काम करो, रोहित को बोलो कि भाई आप संन्यास वापस ले लो, आ जाओ T20 में खेलने के लिए, आ जाओ टेस्ट मैच खेलने के लिए। ऑप्शन यही है ना। जो लैक ऑफ क्रिकेट है वो दिक्कत कर रहा है इतना क्या? नहीं। अच्छा, तब सूर्य कुमार यादव को भैया तो हटा दो, उठा के फेंक दो बाहर, टीम से निकाल दो। वो तो खेल ही नहीं रहा बंदा, वो T20 खेलता है, उसमें रन नहीं बना रहा जो खेल रहा है। अब वो नेट्स में रन बना रहे थे, नेट्स में खेलने दो, आजीवन नेट्स में अमर कर दो उनको, नेट्स में खेल के बनाए। तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दे वो नेट्स में खेल के। बिल्कुल एकदम बकवास है, लॉजिक है यार। लैक ऑफ क्रिकेट दिक्कत कर रहा है रोहित शर्मा। कहाँ से लैक ऑफ क्रिकेट है बताइए? जितने भाई उन्होंने विजय हजारे भी खेल लिया, अब जाके वो ओडीआई सीरीज भी आपको सारे मैचेस खेल रहे हैं, और वो जो 24 और 26 बनाया उसमें कहीं से मुझे ऐसा नहीं लगा कि आउट ऑफ फॉर्म है। अब वो ओपोनेंट आपके साथ में जो बैट्समैन खेल रहा है वही स्ट्रगल कर रहा है, तो वो कंपनसेट करने के लिए उनको शॉट से खेलने पड़ेंगे ना। अंत में तो रोहित शर्मा टीम के लिए खेल रहे हैं, अपने लिए तो खेल नहीं रहे। तो जब वो ऐसे शॉट्स खेले जाएंगे जहाँ पे रिस्क फैक्टर ज्यादा होगा तो आउट होने के चांस भी होंगे। कोच ये बात बोलेगा, रोहित तक भी तो ये बात जाएगी ना। देखिए वो तो अब वही एजेंट है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एजेंट है सारे जितने हैं, ये सुधांशु कोटक जितने इन्होंने रखे हुए, मोनी मोकल, और ये इनको कोई लेना देना नहीं है। ये आप बताइए ना, सुधांशु कोटक आके भी डिफेंड कर जाते हैं। फिर ये उन्होंने भी अब रोहित शर्मा को टारगेट किया। अरे रोहित शर्मा जिस कैलिबर के प्लेयर हो, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, आप जिस दिन शुभमन गिल अपने प्राइम फॉर्म में बैटिंग करेंगे, रोहित शर्मा उनसे 10 गुना ऊपर बैटिंग करते नजर आएंगे। ठीक है, तो वो जब आप प्रेशर क्रिएट होता है, देखिए क्रिकेट तो वाइस वर्सा चलता है ना। जायसवाल वाली देखी ना आपने, 170 दोनों साइड से अटैक चल रहा था ना। अब मैं कहूँ कि नहीं, गिल को लाकर आपने गलत किया ओडीआई में, फिर आप लोग कहेंगे गिल को टारगेट कर रहा है। मैं गिल को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो आपने गली क्रिकेट भी खेला है यार, अगर जिंदगी में आपने प्लास्टिक गेंद से भी गेंद क्रिकेट खेली है, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों साइड से अगर बल्ला चल रहा है तो मजा आता है। अब एक साइड से बल्ला स्ट्रगल कर रहा है, दूसरा साइड से बंदा खुद भी स्ट्रगल कर रहा है, पिच पे संभलने की कोशिश कर रहा है। ये जो दिक्कत शुभमन और अभिषेक के साथ T20 में आ रही थी, बिल्कुल आ रही है। एक शुभमन गिल गियर बदलना चाह रहे थे, इसीलिए ड्रॉप हुए ना, इसीलिए हटा गए कि आप स्ट्राइक ना रोटेट कर पा रहे हैं ना, आपका स्ट्राइक रेट दोनों जगह पे आप स्ट्रगल कर रहे थे। तो स्ट्राइक, अगर आप स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं तो स्ट्राइक रोटेट तो करें। ऐसा नहीं 6 बॉलें आप खेल जाएंगे, वो दौर चला गया कि आप नया बॉल को बनाना। मैं कह रहा हूँ कोच आकर गिल को क्यों नहीं बोलता? फिर ये बात आके कह रहा है रोहित सीरीज उन्होंने बनाया भाई, आप नहीं लाए प्यादे को, आप कैसे वो कर देंगे? आपने ही तो खड़ा किया ना उसको, ऐसा कैप्टन आपने रोहित के सामने उनको खड़ा किया। बिल्कुल, अब वही फेल हो रहे हैं, तो आप क्या वो 752 रन इतना बड़ा क्योस क्रिएट करेंगे इंडियन क्रिकेट में, किसी ने सोचा नहीं था। हम लोग तो सोच रहे थे कि इंडियन क्रिकेट बहुत स्मूथ चली जाएगी, लेकिन वो ओनली बिकॉज आपने ढाल उसको बना लिया, फिर आपने तलवार चलाना शुरू किया, तो वो 752 है जो नुकसान पहुंचा रहा है। अंत में गिल को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और इंडियन क्रिकेट को भी। ठीक है, नीतीश कुमार रेड्डी पर भी बात कर लेते हैं, फिर आपके कुछ कमेंट ले लेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी के सर ना रन बन रहे हैं ना गेंदबाजी हो रही है। मनोज तिवारी ने एक नया पक्ष रखा है कि नीतीश कुमार रेड्डी ने जो मेलबर्न में सेंचुरी मारी थी, उन्होंने कहा कि इतना सेलिब्रेशन किया उसका कि उनके पापा आ गए, घर में सेलिब्रेशन कर लिया, कि वहीं से डाउनफॉल शुरू हो गया। मनोज भाई क्या कहना चाह रहे हो? जो कोलकाता में टोटका होता है कि नजर लग गई है, कोई उसे निकाला जादू कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है यार।
देखो अब वही बात है, कह लो ना कि देखो मैं आज भी लोगों बात करूंगा तो मैं कहूँ कि क्या बातें कर रहे हो। कई बड़े दिग्गज है जिनको हर्षित राणा के अंदर बहुत पोटेंशियल दिखता है, ठीक है। लोग कहते हैं जीजी की बेहतरीन खोज है, ये हम भी मानते हैं, जीजी की बेहतरीन खोजों में से एक अच्छा टैलेंट है, उसको हम और मांझेंगे तो और मैच्योर होगा। लेकिन मांझने के चक्कर में ये नहीं है कि कोई अच्छा खिलाड़ी वेटिंग लाइन में बैठा हुआ और हम मांझ रहे हैं, नए खिलाड़ी को मांझ रहे हैं। भाई छोड़ दो, डोमेस्टिक सर्किट में खेलने दो, वहां पर जडेजा को बैठा रखे हो, अक्षर पटेल को खराब कर रहे हो। आप टॉप फॉर्म में किसी खिलाड़ी को बाहर बैठाकर एक अच्छे टैलेंट को लाकर हवन कुंड करा रहे हो, तो मुझे ये भाई तक समझ में नहीं आ रहा है। कर रहे हैं मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि टैलेंटेड प्लेयर बाहर बैठा हुआ है, क्योंकि वो 10 ओवर नहीं कर सकता है भाई, 2 ओवर डाल सकता है, 3 ओवर डाल सकता है, 4 ओवर डाल सकता है। ऐसे तो शिवम दुबे का करियर तो मुझे लगता है कि T20 में खत्म हो गया, संन्यास लेने का टाइम आ गया कि T20 में। यही बकवास वाली बात है यार, जिसको वो कहते हैं कि इंटरव्यू जब हम कहीं जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो जिसको नौकरी देना होता है ना, वो आपका नाम पूछता है, और नौकरी नहीं देना होता ना तो अपने बाप का नाम पूछता है कि मेरे बाप का नाम बताओ। तो यही वाली वजह से यही चल रहा है, ये वाली चल रही है। नीतीश कुमार रेड्डी सर, डबल स्टैंडर्ड है। देखिए इसमें टीम मैनेजमेंट का पूरी तरह से डबल स्टैंडर्ड। जब नीतीश रेड्डी को लाया गया, पूछा गया कि भाई नीतीश रेड्डी क्यों टीम में, बोला कि उन्होंने विजय हजारे में 2-3 स्पेल बहुत अच्छे डाले 10-10 ओवर के, जहाँ उन्होंने हैट्रिक भी ली विजय हजारे, ठीक है। अब वो टीम में आते हैं सडनली वही टीम मैनेजमेंट जो है उनसे 2 ओवर गेंदबाजी कराती है। बिल्कुल, आप उनको बैटिंग कराते हैं, जिस नंबर पे बैटिंग करा रहे हैं चलिए वो तो ठीक है। अब अगर आप बॉलिंग की तारीफ करके लाए, इसका मतलब वो बॉलिंग ऑलराउंडर है आपके, आप उनसे करा रहे हैं 2 ओवर। तो ये जो कुछ हो रहा घटनाक्रम, तो टीम मैनेजमेंट उसको देखे ना कि उस किस तरह से हैंडल कर रहा है। नीतीश रेड्डी को अगर आप सही तरीके से हैंडल कर रहे होते तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। आप उनको बॉलिंग तो दें, चलिए वो 2 ओवर में विकेट नहीं ले पाए, समझ आता है। तो क्या टीम मैनेजमेंट ने उनसे दोबारा बात की कि भैया आपको एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर लाया गया, आप थोड़ी बॉलिंग पे काम करें और वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में भेज दें। वो भी नहीं कर रहे हैं आपकी, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में भेज दें। बिल्कुल, आप टीम के साथ, आप एक मुझे बताइए, इंग्लैंड में जब डोमेस्टिक सीरीज होती है वो सिर्फ 12 खिलाड़ी रखते हैं अपने साथ, है ना। एक 12वां खिलाड़ी होता है जो चोट चपेट लग जाए, या फिर लगे हार्दिक पांड्या बनाने में नीतीश रेड्डी नहीं, हम 15 खिलाड़ी लेके क्यों घूमते हैं, आप बताइए ना। हमारी डोमेस्टिक सीरीज है, आप कहीं पर भी लाके प्लेयर जोड़ सकते हैं। तो वो जो कलेश हो रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ को 16 में होना चाहिए था, 15 में, आप सिर्फ 12 चुनिए, आप एक एक्स्ट्रा लेके जाइए, क्या दिक्कत हो रही है। आप जिसको बुलाना फिर बुला लीजिए। हर जहां पे मैच होता है, उनकी रणजी ट्रॉफी की टीम है, आप उनके फिटनेस ला सकते हैं। तो मतलब ये जबरदस्ती का केओस जो क्रिएट करती है हमारे, अब वो नीतीश रेड्डी को भी ढोना है, मतलब जितने भी आयुष धोनी साहब आ गए हैं टीम में, तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो ये एक हमारा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, वो स्ट्रक्चर को बदलने का पहले काम करना पड़ेगा। 15-18 लाने, तो फिर 17-18 लेके चलो, पूरा पूल जितना वर्ल्ड कप का सोच रहे हो 20 लोगों का। ठीक है, चलिए कुछ कमेंट ले लेते हैं आप सब दर्शकों के जो हमारे कल के वीडियो में आए। मनोज अग्रवाल लिख रहे हैं, जडेजा और नीतीश रेड्डी भारतीय चयन समिति के दामाद है। नहीं इतने बूढ़े नहीं है गलत बात है। ठीक है, अभिजीत कह रहे हैं, जीजी एज अ फील्ड कोच, अगरकर एज अ फील्ड सिलेक्टर, शुभमन गिल इज नॉट अ कैप्टन मटेरियल। ये तो तीनों पे ही सवाल उठा रहे हैं भाई। हम लोग तो बहुत साल से, अब तो साल ही हो जाएगा हमको लग रहा है सवाल उठाते हुए। जो सवाल उठा रहा है गिल मैं फिर बता रहा हूँ, वो बेचारा ना पपेट बन के रह गया है। मतलब उसको ना वो है बंदा, लेकिन ना उसको ट्रेनिंग दोगे नहीं और सीधा बोलोगे बेटा बंदूक की जगह मिसाइल जाके चला दो, क्या करेगा बेचारा वो यार। ठीक है, नहीं अब हमको तो शुभमन गिल वो अभिमन्यु लगते हैं, जिनको दरवाजा तोड़ना आता नहीं था, चक्री में भेज दिया, 3-4 तोड़ लिए उन्होंने। उसके बाद जो मामला आ रहा है वहां फंस जा रहे हैं वो। प्रदीप कुमार लिख रहे हैं, सर आप तीनों लोग बहुत जरूरी सवाल पूछते हैं, थैंक्स सर। दिल वाले इमोजी बना रहे हैं भैया, आपको भी धन्यवाद, आप देखते रहें। रीता पटेल कह रहा है, श्रेयस अय्यर 17 बॉल में 8 रन बनाए, इस पे आप लोग कुछ बात करिए। इस पे आप बात नहीं कर रहे। श्रेयस अय्यर पे हमने बात नहीं की क्योंकि उन्होंने 17 बॉल पे 8 रन बनाए। सर एक खून तो माफ हम किसी का भी कर देते हैं यार। हमने गिल के कितने माफ किए हैं, हमने हर्षित राणा कितने माफ किए हुए हैं। श्रेयस अय्यर रन बना रहे हैं, विराट कोहली रन बना रहे हैं, शुभमन गिल का बल्ला चलना शुरू हुआ है। हम चाह रहे वो बल्ला में थोड़ा पेस आ जाए, 4 रन लग जाएगी बात। हरप्रीत सिद्धू का कहना है, आप लोग के एपिसोड थोड़े लंबे होने चाहिए, क्या किया जाए सर बताइए। मन तो हमारा भी करता है बड़े दम भी बहुत है बैठे हुए। नहीं कुछ करते हैं, दर्शकों की प्लान थोड़ा लंबा करते हैं यहाँ पे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कह रहे हैं, मार्क माई वर्ड्स, गौतम विल नॉट पिक अर्शदीप फॉर T20 वर्ल्ड कप, रिमेंबर द एशिया कप। हर्षित राणा ओनली परफॉर्म्स। हैरानी हो रही है सब, जब जैसे पूछो हर्षदीप के बारे में या जसप्रीत बुमराह के बारे में, हार्दिक पांड्या का, लोग कहते हैं उनको फ्रेश रखना चाहते हैं T20 के लिए। अरे काहे का फ्रेश भाई, मुझे समझ नहीं आता ये फ्रेश मतलब क्या है। फ्रेश तो हर्षित राणा फ्रेश मैच एक तरफ वो क्या है, वो
जो आया था असिस्टेंट कोच, वो कह रहा है कि क्रिकेट कम खेल रहे हैं रोहित शर्मा। हाँ। अब ये लोग क्या है जो वर्ल्ड कप खेलने आएंगे, ये मतलब ये फ्रेश रखते नहीं, हैं हर्षित राणा को फ्रेश क्यों नहीं रख रहे? वही तो मेरा सवाल है। हाँ। मतलब एक गेंदबाज, दो गेंदबाज आपको फ्रेश रखना है, हाँ। बाकी को आपको फ्रेश नहीं रखना। सेलेक्ट ही नहीं करते, fresh मतलब रहते। क्या क्या क्राइटेरिया है यार? बुमराह को क्या कर रहे हो? कहाँ फ्रिज में रख दिया बुमराह को? स्टोर में होंगे। क्या हाल है यार? बट इनका क्वेश्चन काफी वैलिड मुझे इसलिए लगा सर, इन्होंने एग्जांपल भी दिया, बोला कि T20 वर्ल्ड कप में आप अर्शदीप को नहीं खिलाओगे, एशिया कप में आपने हर्षित को खिलाया तो अर्शदीप हाँ। पूरे एशिया कप बैठे रहे थे। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपका जो मेन गेंदबाज आप खराब कर रहे हैं उसको मैच तो खिलाओ यार। कौन ऐसा बॉलर है जो आज के डेट में कहेगा कि मैं मैच नहीं खेलना चाहता? 100 आप विकेट तय कर रहे हैं, चाहिए आप T20 तय कर रहे हैं कि मुझे फ्रेश इनको रखना है, इनको ड्रॉप करना है, इनको बाहर ही कर देना है। यू नो वन थिंग, मतलब हो सकता है क्रिकेट हम गौतम गंभीर के, मतलब गौतम गंभीर को 100 रुपए क्रिकेट आता हो तो मुझे शायद 5 पैसे का आता हो, लेकिन मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि अर्शदीप को बैठाकर मैं हर्षित राणा, रेड्डी साहब और प्रसिद्ध कृष्णन को मैं टीम में रखूं और अर्शदीप को बैठाकर मैं बोलूं कि येलो जर्सी पहन के बाहर पानी पहुंचाओ। एकदम सही बात कर रहे हैं अमृत भाई। करने वाली बात है, क्योंकि राजकोट अगर मैच हारे हैं सिर्फ टीम सिलेक्शन की वजह से हारे हैं। आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर वहां खिलाना चाहिए था, कोई जरूरत नहीं थी आपको नीतीश रेड्डी को वहां पे खिलाने की। आप अगर वहां पे अर्शदीप को खिलाते हैं, आप ये जो मैच है, चलिए अभी कहेंगे नहीं फैन बैठ है और वो चाची की मूछें होती है चाचा खिलाते हैं, वो अलग मुद्दा है, लेकिन आप एक बॉलर कम खिलाया आपने, इसलिए आप मैच हारे। छठा बॉलिंग ऑप्शन आपके पास था ही नहीं वहां पे। आप एशिया कप में शौक थे या नहीं कि हर्षित खेल रहे थे, अर्शदीप बैठे थे? बिल्कुल मैं शौक था, बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप में रिपीट हो सकता है। अर्शदीप तो आप भाई हो सकता है तो ना? इस मैनेजमेंट के साथ कुछ भी हो सकता है। अर्शदीप T20 वर्ल्ड कप में भी बाहर बैठ सकते हैं। हाँ तो अर्शदीप वीडियो बनाए हाँ। कोहली के साथ, करेंगे वो सब चीजें। ठीक है, यू आर राइट। ये कह रहे हैं राजीव मिश्रा से, मेरा सवाल है कि जब फील्डर आसान कैच छोड़ते हैं तो उसमें कैप्टन की गलती है कि बॉलर की? बेस्ट प्लेयर की जगह फेवरेट प्लेयर को टीम में खिलाया जा रहा है, कोच भी बैटिंग प्रैक्टिस। हाँ, ये शायद ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब फील्डर कैच छोड़े, कप्तान की गलती कहाँ से? नहीं तो फील्डर छोड़ रहे हैं कैच, और ये जब कंसिस्टेंटली आप कैच छोड़ने, कोई एक मैच की बात नहीं ना। हाँ। ये आपकी जब आपने एशिया कप जीता है तब से ये कैचेस छूट रहे हैं। हाँ। तो फील्डिंग का स्टैंडर्ड आपका गिरा है ना, तो फिर फील्डिंग का स्टैंडर्ड कौन ठीक करेगा? टीम मैनेजमेंट ठीक करेंगे। टीम मैनेजमेंट का हिस्सा कौन है? कोच है, कप्तान है, फील्डिंग कोच है, आपका जो सपोर्ट स्टाफ है। तो हम तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे ना। हम कैसे जो कैच छोड़ा तो 200 कैच कराओ ना रोज भाई, लगातार अगर कोई कैचेस छूट रहा है, जैसे कुलदीप की फील्डिंग खराब है, आप कुलदीप को कराइए कैचेस ज्यादा। कुलदीप को बैटिंग की वजह से आप टीम से बाहर कर सकते हैं, लेकिन जब फील्डिंग की बात आती है तो बोलेंगे नहीं यार हमारा मेन बॉलर, फील्डिंग में भी कराओ ना उतने एफर्ट। सवाल तो कप्तान से ही पूछेंगे ना। फील्डिंग की बात है तो फिर भैया रविंद्र जडेजा जब तक जवान है तब तक रिटायरमेंट उनका होना ही नहीं चाहिए। ना बैटिंग कर रहे हैं ना बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन फील्डिंग बहुत शानदार उनकी है। नहीं, उसमें डीप आया है सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ भारतीय फील्डिंग में ही डीप आया पूरा है। टीम है, बिल्कुल सही बात है। दिक्कत ये है ना, हर कोई एक ही काम कर रहा है, जीजी का प्रोटेक्शन। ऑलराउंडर मैं जीजी के गार्ड हूँ, मैं जीजी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जीजी के लिए जान दे दूंगा, बाकी जो देना दे दो। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि भैया जो चीज खराब हो रही है उसमें उसका रिपेयरिंग कौन करेगा? MS धोनी करेंगे? नहीं कर सकते हैं। रवि शास्त्री नहीं कर सकते हैं, आप ही करेंगे। तो कराओ जो करना है यार। ठीक है। अमित तिवारी कह रहे हैं सर मैं सच बोलने वाले का साथ देता हूँ, क्वालिटी आप सब में है, मैं हर एपिसोड देखता हूँ। थैंक यू तिवारी जी। कहाँ से हैं आप, ये भी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में अगली बार। ईश्वर सिंह कह रहे हैं संजय मांजरेकर हाथ धोकर विराट कोहली के पीछे पड़ा रहता है। सर आप कुछ बताते हो, संजय मांजरेकर का ओडीआई स्ट्राइक रेट एक बार बता दो। ओडीआई स्ट्राइक रेट इनका 64 का है, 64 का। एवरेज 33 का है, रन बनाए 1994, शतक 1 है। सब बता दिया भाई आपको संजय मांजरेकर के बारे में। विमल कुमार लिख रहे हैं वर्ल्ड कप भूल जाइए, लिख दिया, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। अरे भाई साहब कह रहे हैं शमी, अर्शदीप, बुमराह, इनसे अच्छा बॉलिंग इंडिया में नहीं है। ये कह रहे हैं गया वर्ल्ड कप। नहीं कौन से वाले वर्ल्ड कप की बात हो रही है? शमी तो अर्शदीप के बारे में बात कर रहे हैं, 27 के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि शमी बुमराह ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये तीन बहुत टैलेंटेड जोड़ी है। ये तीनों अगर होंगी तो कहीं भी वो बवाल कर सकते हैं। बट आई डोंट नो जीजी सर क्या सोच रहे हैं। हाँ, मोनू ऑफिशियल लिख रहे हैं रोहित शर्मा अगर अपना गेम चेंज करेंगे तो उनका परफॉर्मेंस ऐसे ही खराब होता जाएगा। आप लोग बताओ, आवाज उठाओ प्लीज। शायद मैं सहमत हूं सर इनकी बात से कि रोहित शर्मा का जो स्ट्राइक रेट गिरा है वो इंटेंट अब नहीं दिख रहा है। रोहित शर्मा रुक के खेल रहे हैं, नतीजे नहीं आ रहे। नहीं, रोहित शर्मा के रुकने की राजकोट की वजह मैं बताता हूँ। तो दोनों ओपनिंग आप देख लो। मैं फिर कह रहा हूँ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो मुकाबला खेल रहे हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया भी कह रहा हूँ, साउथ अफ्रीका भी कह रहा हूँ, न्यूजीलैंड भी कह रहा हूँ। नहीं देखो, स्ट्राइक रेट गिरा है। नहीं, स्ट्राइक रेट गिरा है, बल्ले से रन तो बन रहे हैं ना। अगर विराट और रोहित का बल्ला के रन हटा दो, मैं रोहित की रन कह रहा हटा दो, अकेले विराट कोहली भी रन बना ले, नहीं जीत पाएंगे मुकाबला आप। देखो 2 मैच में दोनों फेल हो गए। एक शतक लगा ना आपका, क्या हो गया उसका रिजल्ट? नहीं हुआ, खत्म। कप्तान का भी हाफ सेंचुरी है, लेकिन नहीं आया रिजल्ट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैं जैसे विराट ने गेम चेंज किया है, विराट ने सडनली भैया जो विराट को मैंने दिखाई नहीं था आज तक कि पहले 15-20 गेंद में विराट छक्का चौका लगाए,
सडनली उसने यूटर्न मारा, एक दिल्ली का के लौंडे स्ट्राइक बढ़ा है, एक का गिरा है। तो रोहित हाँ। को तो थोड़ा सा रोहित भाई थोड़ा मैच बचा हुआ था, दिल खोल के खेलो, आप भी मुंबई के हो यार। हाँ। दिल्ली का लौंडा अपना आगे वापस रिदम में, आप भी लगाओ छक्के चौके। ठीक है, एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं हमारे दर्शकों का, उसके बाद सेशन एंड करते हैं। प्रतिभा का लिखना है, सर आप लोग रोहित शर्मा के कैप्टन की शुभमन गिल के कैप्टन से कंपेयर कर रहे हो। डोंट फॉरगेट रोहित शर्मा कैप्टन बने 14 साल के बाद, उसने कैप्टनसी बनते ही सारे मैच नहीं जिताए हैं। ठीक है, आपका सवाल हम समझ गए कि अभी फिलहाल कंपेयर करना ठीक नहीं है। नहीं तो फिर शुभमन गिल को भी इतने खेलने के 14 बाद ही साल बना बाद। दो, तो बस अब फिर तो वही बात है ना। हाँ। जब हम कंपेयर करेंगे उतने साल के बाद आप शुभमन गिल को भी कप्तान बनाइए, हाँ। आपने तो 2 साल के बाद ही कप्तान बना दिया। प्रतिभा यही हम भी कह रहे हैं हाँ। कि 2 साल रोहित शर्मा की कप्तानी में उनको और मेच्योर होने देना चाहिए था, वो और मेच्योर हो जाते। हमने क्या कहा, हम तीनों यही कह रहे हैं ना कि एक अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छा फ्यूचर कैप्टन जो हो सकता था, उसको आपने समंदर में लाके धकेल दिया कि जा बेटा डूबता हो टाइटैनिक तू चला। ठीक है, नहीं हो पाएगा ना। अब वो ना बल्लेबाज के तौर पे देखो आज की तारीख में क्या है, बल्लेबाजी भी उनकी मांग पॉइंट आउट लोग कर रहे हैं, कप्तानी तो पॉइंट आउट होगी होगी। हाँ ठीक है, चलिए चलते चलते तीनों लोग अपनी बात उसी के साथ खत्म करके जाते हैं। 2027 वर्ल्ड कप, रोहित शर्मा एज कैप्टन। नहीं अभी तक तो मुझे यही लग रहा है, लेकिन अब नहीं, हमारी मांग, नहीं हमारी तो डिमांड है कि अब हाँ। जुलाई जो अब हम इंग्लैंड में खेलेंगे 19 जुलाई को जो पहला मैच है, हाँ। वहां पे वहीं रोहित से लीड शुरू करे। करते हैं। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, और ये मे बी T20 वर्ल्ड कप के बाद आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो भाई तीनों लोग यही कह रहे हैं 2027 वर्ल्ड कप में हम चाहते हैं रोहित शर्मा कैप्टन हो। आप अग्री होते हैं हमारी बात से, हमारी इस मुहिम से, तो जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी बात भी लिखिएगा। थैंक यू।